नमस्कार मित्रों, बिजनेस आइडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम एक और बिज़नेस आपके समक्ष लेके आए हैं। ये बिज़नेस का ये भी प्लास्टिक रिलेटेड बिज़नेस है। इसका नाम है कैरी बैग बिज़नेस है। ये LDHM का बिज़नेस है। हमने एक और वीडियो बनाया था जो नॉन वुमेन कैरी बैग का था, वो PP का था। ये LDHM का है। प्रोडक्ट दोनों डिफरेंस, काम एप्लीकेशन एक टाइप का ही रहता है लेकिन प्रोडक्ट दोनों डिफरेंस है। दोनों चीज़ें वो PP से बनता है, LDHM से, दोनों की मशीन अलग रहते हैं। तो हम चालू करने जा रहे हैं। स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, कैरी बैग ट्रेडिंग कैसे कर सके। तो मित्रों, कैरी बैग आपने देखा होगा कि जितने शॉप है, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट है या साड़ी की दुकान है या ज्वेलरी शॉप है, बहुत सारे ऐसे जितने भी शॉप है, इसमें आपको देखा होगा तो जो हम कहीं जीन्स लेने जाए तो वो हमको कैरी बैग एक प्लास्टिक की थैली में डाल के देते, तो उसको कैरी बैग बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। इसमें ये बहुत वॉल्यूम का बिज़नेस है। तो इसमें सब गेज के ऊपर चलता है। 200 200 गेज का, 250 गेज का, 300 400 गेज का, डिपेंड करता है। तो ऐसा होता है। तो उसके हिसाब से सामने का सैंपल लेके आप ऑर्डर ले सकते हो। तो आप सोच रहे हो कि ये हमको कैसे मटेरियल मिलेगा, यानी कहाँ से ये कैरी बैग मिलेगी हमको और कैसे बेच पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा इसका संक्षिप्त में आपको इसका विवरण देता हूँ। तो कैरी बैग फ्रेंड, दो टाइप का कैरी बैग रहता है। दो प्रोडक्ट से बनता है। एक LD से भी बनता है, LD का ग्रेन्यूल से भी बनता है, और HM करके आता है एक ग्रेन्यूल, उनसे भी बनता है। तो LD में जो कैरी बैग बनता है वो थोड़ा सिल्की, एकदम शाइनिंग टाइप का रहता है। HM में थोड़ा आपको हल्का शाइनिंग दिखेगा। और ये दोनों प्रोडक्ट से बनाया हुआ कैरी बैग मार्केट में आपको दिखेगा। आप जितने भी शॉप पे जाओगे, रेडीमेड की या साड़ी की या ज्वेलरी की या और भी बहुत सारी जो है शॉप में, तो आपको जो कैरी बैग मिलेगा वही मिलेगा। तो मित्रों, ये आपको आपके नज़दीकी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वहाँ आपको जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो LDHM की कैरी बैग मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो आपको बहुत सारी ढेर सारी कंपनियां मिल जाएगी। उसमें से आप देखिए कि आपको कौन से कंपनी के साथ आपके टर्म्स बैठ रहे, उसके साथ आप उनके पास जाइएगा। उनको जाके आप बताइए कि मेरे को ऐसा, मैं ट्रेडिंग करता हूँ कैरी बैग का। तो वो बोलेगा ठीक है, आप अपना सैंपल दीजिए, मैं आपको माल बना के दे दूँगा। तो आपको ये करना होगा, यहाँ आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि मार्केट में जाना होगा, बाज़ार में, मार्केट में जाके आपको कोई भी रेडीमेड गारमेंट की शॉप में जाइए या शू की शॉप में जाइए, और वहाँ जाके जूते चप्पल की शॉप में जाइए, रेडीमेड गारमेंट में जाइए, ज्वेलरी वाले शॉप में जाइए। वहाँ जाके उनको बोलिए कि हम लोग कैरी बैग का कामकाज करते हैं, तो अगर आपको कैरी बैग की रिक्वायरमेंट है तो आप बताइए, तो मैं आपको सप्लाई करूँगा। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, हमको लगता है, तो आपका एक या दो बैग आप मुझे दीजिए। तो वो अपना बैग देगा, तो उसमें वो उनका सब रहता है कि मुझे ये साइज़ का बैग चाहिए। तो वो अपने को बैग दे देगा। कितना GSM का है, GSM बोले कितना गेज का है, वो आपको जो मैन्युफैक्चर हो सब निकाल के, सब कॉस्टिंग वॉस्टिंग निकाल के आपको दे देगा। तो आप वहाँ से बैग लेके उनको पूछे कितनी क्वांटिटी आपको लगती है, पेमेंट कैसे देता है, वो सब आप डिस्कस कर लीजिएगा। वो रेट पूछेगा तो उनको बताने का, पहले मैं इसका कॉस्टिंग निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं मेरा सैंपल दे देता हूँ। कोई भी दूसरा, मतलब में प्रिंटिंग ही नहीं रहेगा, प्लेन में रहेगा। और उसके बाद अगर आपको रेट मेरा सेट हो जाता है तो मैं आपको आपकी दुकान का जो आपका ये प्रिंटिंग है वो मैं स्टीरियो बना के आपको प्रिंटिंग करके आपको सैंपल वापस मैं प्रिंटिंग चेक करने के लिए एक दो सैंपल और दे दूँगा।
या तो मैं अगर व्हाट्सएप पे उनको प्रिंटिंग की डिटेल भेज देने का, बाद में वो चेक कर ले कि हाँ सब सही है तो डायरेक्ट माल इशू कर देने का। तो इस तरह से इसमें ये बिज़नेस आप कर सकते हैं। और इसमें है इसके पीस के ऊपर रेट रहता है, केजी के ऊपर भी रहता है, पीस के ऊपर रहता है कि 1 रुपये का, 2 रुपये का, 3 रुपये का, किलो के हिसाब से रहता है कि 116 रुपया है, 120 रुपया है, 130। तो अल्टीमेटली अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई, तो आपको वो पीस में भी आ जाएगा। तो सामने आपको वो बताएगा कि भाई ये आप जो सैंपल लेके आए हैं इसका कितना क्वांटिटी है। तो आप बोलोगे कि भाई 50,000 पीस का ऑर्डर है, तो या एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 25,000 पीस का ऑर्डर है, ऐसे 3 मेरे पास सैंपल है। तो वो सब कॉस्टिंग निकाल के आपको बताएगा कि ये माल मैं आपको इतने में दे पाऊँगा। उसके ऊपर आप अपना 10% या 20% या 10 से 20% के अंदर आप ऊपर चढ़ा के आप सामने वाले को कोट कर दीजिए। उनको रेट सेट हो जाता है तो वो बोलेगा कि ठीक है, आप स्टीरियो बनाइए और काम मुझे बताइए प्रिंटिंग डिटेल। फिर उसमें इसका एक वो ये बिज़नेस में आपको स्टीरियो बनवाना पड़ेगा। तो रबर का स्टीरियो बना लेते हैं, इसमें 200-300 रुपये 500 रुपये तक का स्टीरियो बन जाता है। तो 1,500-2,000 रुपये का भी बनता है। डबल साइड है, सिंगल साइड है, उसके डिपेंड करता है आपका प्रिंटिंग मटेरियल कैसा है, 1 कलर है 2 कलर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने कलर का है, 4 कलर है। तो फिर वो बन के फिर आपको लेके वो मैन्युफैक्चरर को दे देने का। तो वो प्रिंटिंग डिटेल से वो बनाएगा सैंपल, और फिर वो सैंपल आप जाके उनको दीजिए सामने दुकान में, जहाँ जहाँ आपने कोट करना है। वो उनको सैंपल सब सही लगेगा, सब कुछ सही रहेगा, रेट बेट आपका सब सेट हो गया, पेमेंट टर्म सेट हो गई, तो उनसे ऑर्डर ले लीजिए। जो भी आप 10,000 20,000 25,000 50,000 लाख क्वांटिटी की जितना भी क्वांटिटी का वो ऑर्डर दे, तो वो पीस में रेट रहता है इसका, तो उसके हिसाब से आप ऑर्डर ले लीजिए। 10% से 20% आपका जो भी आपका परचेस रेट है उसमें चढ़ा के आपको सामने वाले को सेल कर देना है। तो ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है कैरी बैग का, और बहुत ज़ोरदार चलता है और वॉल्यूम का बिज़नेस है। इसमें फिर अगर आपको ये ट्रेडिंग में आपको अच्छा आपका वॉल्यूम हो जाए, आप 50-100 टन का काम करने लगे, 25-50-100 टन जो भी आपका कैपेसिटी है कैपिटल का, उसके हिसाब से आप काम करने लगे, फिर बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले अगर आप सोचते हैं कि मैं लेबर जॉब करूं, तो आप पॉलीमर डाल दीजिए। उनके यहाँ पॉलीमर आपको पता ही चल जाएगा कि अगर एलडी का अगर बनाना है आपको कैरी बैग, तो उसके लिए कुछ एलएल डालना पड़ता है, 040 करके एक एलडी आता है वो डालना पड़ता है, F19010 रिलायंस का आता है, वो मिक्स करके उसका रेशियो होता है, उसके ऊपर उसमें साइनिंग के लिए कुछ डालना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको सामने वाला सब समझा देगा, तो आपको ये पता चलेगा कि ये रेसिपी से ऐसा कॉस्टिंग बैठता है। फिर उसमें कॉस्टिंग डाउन करने के लिए आप उसके अंदर फिलर डाल सकते, जो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि फिलर कैसे यूज़ होता है। तो सामने वाले को आपको आपका पॉलीमर का रेट 116 रुपये का है, लेकिन आपको 116 में ही अगर किलो में बेचना है, अगर पीस नहीं उसको किलो ही हो जाता है, अगर उसको आपको मल्टीप्लाई करोगे तो आप बेचोगे तो आपको दिखेगा कि पॉलीमर इतने में और इतने में कैसे, तो वो उसके अंदर फिलर कंटेंट होता है, वो आपको प्राइस मेकअप करके देता है। तो ऐसे आपको प्रॉफिट बैठ जाता है। और क्वालिटी भी इतना भी फिलर नहीं डाले कि क्वालिटी आपका ख़राब हो जाए और मार्केट से बाहर निकल जाए, और रेट भी ऐसा इतना ज़्यादा नहीं देने का कि आप मार्केट में ज़्यादा टिक ना सके। तो ये इस तरह से आप ये बिज़नेस में आ सकते हैं। और उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग करना हो, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसमें बहुत इजी है। इसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, 100 HP पावर चाहिए, इसमें ट्यूबिंग मशीन रहते हैं, सब साइज़ का रहता है अलग अलग। वो साइज़ के आपको बताएगा सामने जो भी मैन्युफैक्चर। आप मशीन का तो क्या, ऑनलाइन आप देखोगे तो आपको सब बहुत सारे ट्यूबिंग मशीन मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे।
तो वो आपको बता देंगे कि क्या कौन कौन से साइज़ में क्या प्रोडक्शन आउटपुट में आपको मशीन मिलेंगे। तो वो मशीन आ जाता है। इसमें एक प्रिंटिंग डिवीज़न भी अगर आपको चाहिए तो फ्लैक्सो प्रिंटिंग मशीन रहता है, वो 4 कलर का ही लेने का, वो ज़्यादा 6 कलर और ये सब वो उसको महंगा पड़ जाता है, तो नहीं लेने का। ऐसा लगे तो सेकंड में लेने का दोनों, तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। और बाकी एक छोटा सा एक अगर डायरेक्ट ऑनलाइन हो यानी ब्लोअर से खींचने वाला मशीन हो तो डायरेक्ट, नहीं तो एक मिक्सर लेना होता है अगर कभी कभी बारिश के टाइम में प्रोडक्ट में मॉइस्चर आ जाए तो गर्म करने के लिए। और कटिंग सीलिंग मशीन के साथ ही रहता है वो, जैसे रोल बन जाता है उसके बाद प्रिंटिंग हो जाता है, प्रिंटिंग होने के बाद कटिंग सीलिंग और पंचिंग हो जाता है, फिर पैक होके सामने दुकानों में सेल हो जाता है। तो ये बिज़नेस आप देखोगे तो इसमें 10 से 20% का बिज़नेस है और काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। और ये बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। मैं आप बोले आप बना नहीं पाओगे, आप दे नहीं पाओगे, उतना रिक्वायरमेंट रहता है मार्केट में। इतना ही है कि शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आता है आपको बताऊँ, कि वो लोग डायरेक्ट ऐसा किसी ने बताया तो वो लोग क्या करते हैं कि एक ट्यूबिंग या 2 ट्यूबिंग मशीन डाल देते हैं, कटिंग सीलिंग के साथ ही आता है, वो पूरा सेट रहता है। प्रिंटिंग चलो बाहर करा लेते, तो ये डाल के फिर आप वो चालू कर देते। फिर वो क्या होता है कि उनके पास कस्टमर नहीं होते, फिर वो कुछ बना के वो सामने बेचने के लिए निकलते हैं, तो वहाँ रेट नहीं सेट होता है। वो बहुत सारी परेशानी आती है कि माल ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, ये GSM में चाहिए, ऐसा ए माइक्रोन में चाहिए, ऐसा बहुत इशू आता है बहुत सारे। इसमें मुझे ऐसा वाइटनेस चाहिए, इसमें मुझे शाइनिंग का, तो बाद में वो परेशान होके वो कंटाल के बंद कर देता है। कभी कभी उनके पास पूरा शिप चलने का काम नहीं होता है, तो वो इसमें शिप पूरा नहीं चलेगा तो आपका जो फिक्स लाख 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है वो आपके सिर पे रहता है। अगर आप उतना काम नहीं करोगे तो वो कैपिटल आपका माइनस हो जाए, ऐसे करके लास्ट में उसको बंद करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से पहले ट्रेडिंग करना चाहिए, और ट्रेडिंग में आपको अच्छा आपका मार्केट पकड़ में आ जाए, सब हो जाए, फिर धीरे से लेबर जॉब करना चाहिए। लेबर जॉब में आपको पूरा रेसिपी, पूरा रॉ मटेरियल, सारी चीज़ें पता चल जाए, क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, सब चीज़ें। उसके बाद फिर अगर आपको करना है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। तो फिर आप क्या है कि आपका 100% चांस है कि आपको आप फेल नहीं होगे, आपका आगे ही आपका फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा। तो मित्रों, मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो, इस वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और थैंक यू।